आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक चैप्टर है लाइट। लाइट को समझेंगे और क्या है लाइट में ये जानना ज़रूरी है। बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। जैसे लोग कहते हैं बुढ़ापे में कि उनकी आँख की रोशनी चली गई, उनकी आँख की रोशनी चली गई। वास्तव में आँख में कोई रोशनी होती ही नहीं है। हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, उसका तरीका क्या होता है देख पाने का, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। एक चीज़ समझिए कि हमारी जो आँख है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को रिकॉग्नाइज करती है, लाइट को पहचानती है, लाइट के प्रति सेंसिटिव है, ठीक है। और जो आँख है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो भी पार्ट हैं, कौन सा पार्ट है, कौन सा लेंस है, कहाँ पर कोई इमेज बनने वाली है, वो आँख एक अलग विषय है। फ़िलहाल एक चीज़ जो जानने वाली है कि जो हमारी आँख है दैट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसेशन है लाइट एनर्जी के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। ये जानने वाली बात है। आइए इसको 2-3 उदाहरणों से समझते हैं। कैसे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। जंगल में एक चोर भाग रहा है कुछ चोरी करके, उसके पीछे पुलिस है, घुप अंधेरा छाया हुआ है, लगातार चोर भागता जा रहा है और इसके बाद धीरे धीरे कदमों की आहट कमज़ोर पड़ती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, चारों तरफ घुप अंधेरा है। अचानक उसको लगता है कि अब तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, चलो बीड़ी पीते हैं। वो जैसे ही माचिस जलाता है, जितने पुलिस के जवान होते हैं वो जान जाते हैं कि चोर कहाँ पर है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी आइज़ हैं दोज आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट लाइट रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसे ही अगर हम जानना चाहते हैं कि कमरे की छत में एक छेद है और उस छेद को पहचानना चाहते हैं, तो कमरे के अंदर प्रॉपर अंधेरा कर दीजिए, प्रॉपर अंधेरा कर दीजिए और बाहर से सूरज की रोशनी आने दीजिए। जिस भी जगह वो छेद होगा उससे होकर उस अंधेरे कमरे में लाइट रेडिएशन आना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि छेद कहाँ पर है। एक चीज़ और बात करते हैं कि कार्टून्स कैसे काम करते हैं। कार्टून्स कैसे काम करते हैं? कार्टून बनाने के क्रम में होता क्या है कि विभिन्न चित्रों को थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ एक साथ चलाया जाता है। जैसे एक चित्र बना हुआ है ये, दूसरा चित्र बना है ये, तीसरा चित्र बना है ये, चौथा चित्र बना है ये, पांचवा ये। तो जब एक साथ इनको फ्रेम में चलाया जाता है तो पूरा चलने के बाद ये फिगर लगता कैसे है? कार्टून मूव करने लगता है, दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि हमारी आँख में जो भी रिफ्लेक्शन बनता है, जो भी इमेज बनती है, वो इमेज 1/10 पार्ट ऑफ द सेकेंड हमारी आँख में ही बनी रहती है। यही कारण है कि एक इमेज अभी हमारी आँख से हटी नहीं थी, हमारे दिमाग से गई नहीं थी, और उस पर जो दूसरी इमेज होती है वो ओवरलैप कर जाती है। ऐसे ही तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज सब एक साथ ओवरलैपिंग शुरू होती है। तो अभी हम एक इमेज हमारे आँख से गई नहीं, दूसरी इमेज आ गई, तो ये पूरे प्रक्रम को हम एक साथ मिलाकर देखते हैं और हमको कार्टून चलता हुआ मिलता है। ठीक, इसका एक उदाहरण और देखिए कि भीड़ में जा रहे अचानक हम किसी को देखते हैं और सामने देखते रहते हैं, फिर अचानक वापस मुड़ के देखते हैं। ये क्या हुआ? ऐसा होता है ना, कई बार होता है कि आप किसी व्यक्ति को एक बार देखते हैं और इसके बाद फिर से वापस पलट कर देखते हैं। क्यों? कोई भी सेंसेशन, कोई भी इमेज जो आपके माइंड को भेजी जाती है बाय द मीन्स ऑफ योर रेटिना, वहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र लगा हुआ है वो क्या करता है, वो उन सेंसेशन को दिमाग तक भेजता है और दिमाग उसको फाइनलाइज करता है, पढ़ता है कि ये क्या चीज़ है। इस क्रम में जब आपने किसी को देखा तो उस चीज़ की इमेज आपकी आंखों में अगले 1/10 सेकंड तक बनी रहने वाली है, और वो कहाँ भेजी जाती है? दिमाग पर भेजी जाती है। दिमाग उसको प्रोसेस करता है और पहचान जाता है, अरे ये तो अंकल जी हैं, तुरंत आप पलट कर देखते हो। ठीक, तो लाइट के बारे में एक जो छोटी सी चीज़ हम लोगों ने देखी कि पहली बात, आँख में कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन हमारी आँख, अवर आई is a very much sensitive device about what? About
लाइट सेंसेशन, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो लाइट का सोर्स है हमारी इस पृथ्वी में, वो क्या है। बात करते हैं जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस लगातार चल रहा है और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द फ्यूज़न प्रोसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ठीक है, उस फ्यूजन प्रोसेस के एक ही समय में अरबों करोड़ों रिएक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से सन के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वाट, इन द फॉर्म ऑफ वाट। जिस समय हमारा सूर्य अपने रेडिएशंस भेजता है पृथ्वी की तरफ या किसी भी अन्य ग्रह की तरफ या पूरे यूनिवर्स में, तो उसके रेडिएशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, पहली चीज़, सूर्य एक आग का तपता हुआ गोला है। इस गोले की जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन कौन से जो रेडिएशंस हैं वो अपने साथ रखती है। जो पहचाने गए रेडिएशंस हैं उनमें से गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारे रेडिएशन तो हैं ही हैं। इसके बाद आता है विजिबल लाइट, जिसको हम लाइट के रूप में देखते हैं। हम कई बार जो सूरज हमको दे रहा है हम उसको मिनिमाइज़ करके आंकते हैं। हम ख़ास तौर से बचपने में हम सूर्य को केवल और केवल लाइट का सोर्स मान लेते हैं या हीट का सोर्स मान लेते हैं, लेकिन उसकी रेंज बहुत बड़ी है। गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेंज, रेडियो रेडिएशन और हीट रेडिएशन, ये सारी चीज़ें, इंफ्रारेड हीट, दैट इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड एंड हीट अलग अलग हैं। खैर, तो ये सारे रेडिएशंस उसके पास मौजूद होते हैं, जिनमें से जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, वो कौन सा रेडिएशन होता है, वो लाइट एनर्जी है। गॉट इट, दैट इज़ लाइट एनर्जी। लेकिन हम आँख बंद करके या आँखों में कपड़ा बांध करके हम ये नहीं बता सकते कि कमरे में रोशनी है या नहीं है। कि कर सकते हैं ऐसा? नहीं। जो डिफ्यूज्ड लाइट आपकी आंखों में पहुंचती है, जब आप आंखों को ऐसे करके बंद रखते हैं तो आपको एक सेंसेशन मिलता है कि नहीं यहाँ पर लाइट होनी चाहिए, लेकिन जब इस पर कोई मोटा कपड़ा बांध दिया जाएगा तो वो डिफ्यूज्ड लाइट भी ख़त्म हो जाएगी। आप नहीं बता सकते इस कमरे में लाइट है या नहीं है। दूसरी तरफ, अगर आपकी आंखों में कपड़ा बांध दिया जाए और आपको किसी एनर्जी सोर्स के पास खड़ा किया जाए जहाँ से हीट एनर्जी निकल रही है, तो आप महसूस करके बता सकते हैं कि हम आग के पास जा रहे हैं, है ना। तो रेडिएशन में कुछ भाग ऐसा है जो महसूस किया जा सकता है, एक भाग ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं, और बहुत से भाग ऐसे हैं जो हमारे पास तक पहुंचते ही नहीं हैं। जैसे जो सोलर रेडिएशन के थ्रू आने वाला जो रेंज है, जिसमें से गामा रेंज है, वो हमारे पास नहीं आती है, वो यूनिवर्स में ही छिटक के चली जाती है। एक्सरे भी नहीं आती है। अल्ट्रावायलेट जो रीजन है, वो जो हमारी ओजोन लेयर है उसके द्वारा वो क्या हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है, वो भी हमारे पास तक नहीं आती है। और ओजोन लेयर में जो छेद होता चला जा रहा है उसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये आइसबर्ग्स का पिघलना ये हो जाएगा डिप्लेशन रीजन में जो छेद हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से भाग ऐसे हैं जिनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जैसे रेडियो रेंज उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। हीट एनर्जी, उसका भी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। आपको मालूम है सोलर सेल्स होते हैं, उन सेल्स से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दोहन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम एनर्जी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन से आने वाली हीट एनर्जी है उसका कुछ पार्ट हम यूज़ कर लेते हैं, सारा पार्ट हम यूज़ करने की क्षमता रखते भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस आ रहे हैं और उन रेडिएशंस में से एक भाग कौन सा है, विजिबल लाइट। वन ऑफ द पार्ट इज़ विजिबल लाइट, जिसको हम देखते हैं। ठीक, उस प्रकाश के अंदर भी
जो वाइट लाइट होती है दैट इज़ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सन, दैट इज़ हैविंग 7 कलर्स। 7 कलर्स, वो कौन कौन से 7 कलर्स हैं? आपने विबग्योर का नाम सुना होगा, है ना? विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, है ना, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये पूरा का पूरा जो रेडिएशन में, जो विजिबल लाइट में, जो स्पेक्ट्रम में 7 लाइट हैं, इसको भी अलग अलग आप नहीं देख पाते, अलग अलग नहीं देख पाते, इसको सम्मिलित रूप से देखते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ से पर्दा उठा रहे हैं आपका, कई बार ऐसा प्रश्न आता है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं होता कि कोई भी चीज़, मान लेते हैं कि कोई टी शर्ट बच्चे ने पहनी है, वो हरे कलर की क्यों दिख रही है? वो वाई दैट लुक्स ग्रीनिश, वो ग्रीन क्यों दिखाई पड़ती है? हम किसी चीज़ को देख पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ चाहे वो कुछ भी हो, या तो देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट, या तो वो लाइट का सोर्स हो, या फिर उससे आने वाली लाइट, मतलब उससे पर पड़कर आने वाली लाइट हमारी आँख तक पहुँचे। कुल मिलाकर आँख तक लाइट का पहुँचना ज़रूरी है। एक बात समझ में आई? हम इस कमरे में रखी हुई चीज़ों को कंसीडर करिए कि हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड लाइट का सोर्स नहीं है, लेकिन इस बोर्ड पर पड़कर आने वाली लाइट आपकी आंखों के सेंसेशन को प्रभावित कर रही है, आप देख पा रहे हैं इसको। लेकिन अगर इस पर से होकर आने वाली लाइट आप तक पहुंचे ही नहीं, तो आप इस बोर्ड को देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आप दीवार के उस पार चले जाइए, इससे होकर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपके पास तक नहीं पहुंचेगी, आप नहीं देख पाएंगे। तो प्रश्न ये था कि कोई भी टी शर्ट हमको ग्रीन क्यों दिखी? टी शर्ट ग्रीन दिखी है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस टी शर्ट से होकर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंची है। अब वो टी शर्ट ग्रीन दिख रही है, तो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास तक पहुंची? दैट इज ग्रीन लाइट। वो ग्रीन लाइट है जो आपके पास तक रिफ्लेक्ट बैक होकर पहुंची है। तो बाकी रिमेनिंग जो 7 कलर्स में से 6 कलर कहाँ गए? वेयर आर दो 6 कलर्स? क्योंकि इसमें तो 7 कलर थे, बाकी 6 कलर कहाँ गए? वो 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं उस टी शर्ट के द्वारा, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए किसको अलाउ किया गया? ग्रीन लाइट को। इसलिए आप किसी टी शर्ट को ग्रीन, या किसी चादर को नीला, या किसी आम को पीला या हरा देखते हैं। What type of radiation is being reflected? No, not radiation. What type of color or what color is being reflected by some particular device or a particular object? तो जिस तरह का लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा, हम उसी चीज़ को प्रॉपरली देख पाएंगे। जैसे अगर हम वाइट की बात करें, तो लाइट के पूरे जो 7 कंटेनेंट हैं, वो सारे के सारे इक्वली रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं। इस वजह से किसी टी शर्ट को हम सफ़ेद देख पाएंगे, किसी पन्ने को हम सफ़ेद देख पाएंगे। काला दिखने का मतलब क्या हुआ कि इनमें से सारे के सारे रेडिएशंस, दोज आर बीइंग एब्जॉर्ब, नो वन इज़ अलाउड टू रिफ्लेक्ट। इसलिए कोई चीज़ हमें काली दिखाई पड़ती है। आप कहेंगे दिखाई क्यों पड़ती है फिर काली? दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे रिफ्लेक्शन बैक नहीं आ रहा है तो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल। अगर किसी चीज़ से रिफ्लेक्शन बैक नहीं आ रहा है तो वो चीज़ दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, तो फिर हमें ब्लैक चीज़ दिखाई क्यों पड़े? सीधी सी बात है। अगर आप ब्लैक टी शर्ट को ब्लैक मतलब अंधेरे कमरे में देखेंगे तो क्या आपको दिखाई पड़ेगी? नहीं। देखने के भी 2 तरीके होते हैं। हम ये देखकर कि क्या नहीं दिख रहा है, हम ये देखकर भी जान सकते हैं कि क्या दिखना चाहिए। जैसे ये किसी दिन का चंद्रमा है, आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा दिख रहा है, क्योंकि इससे होकर, इस पूरे पोर्शन से होकर लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ में पहुंच रही है, और जहां पर आप खड़े हैं आप इस पूरे रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी दिन चंद्रमा केवल इतना दिखाई पड़ता है, केवल इतना दिखाई पड़ता है ना, मतलब केवल इस भाग से लाइट रेडिएशन निकल रहे हैं। अगर इसके चारों तरफ हम इतनी ही रोशनी कर दें जितनी यहां पर है, इसके चारों तरफ
इतनी ही रोशनी कर दें जितनी इस चंद्रमा में है, तो ये चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। हम इसको देख पा रहे हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बाकी तरफ अंधेरा है, इस वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। आप सूरज की रोशनी में जाइए और माचिस को जलाकर उसकी रोशनी से किताब पढ़ने की कोशिश करिए, ऐसा होगा क्या? विच लाइट एनर्जी इज इफेक्टिव? सोलर एनर्जी, ना कि माचिस या मोमबत्ती जो कि आप सूरज में लेकर जा रहे हो। लेकिन वही माचिस की तीली रात के समय आपको दूर तक दिखाई पड़ती है। ठीक, तो ब्लैक टी शर्ट हम तब देख पा रहे हैं जब उससे होकर आने वाला लाइट रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी सभी जगह से आ रहा है। ये हाथ का एरिया है, इसके बगल से एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, इधर से आ रही है। जो ये भाग नहीं दिखाई पड़ा, हम उसी को महसूस कर पा रहे हैं कि दैट इज़ ब्लैक, उसका ये शेप है, ये साइज़ है। समझ में आई बात? तो देखने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या देख पा रहे हैं, दैट इज़ ओके। पर कई बार ये भी हो सकता है कि हम क्या नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमको हमारी छाया क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि उस रीजन में जहाँ पर हमारी छाया बन रही है, उस रीजन में वो लाइट का सोर्स अपनी रेडिएशंस को नहीं भेज पा रहा है, दैट इज़ बीइंग ऑब्जेक्टेड। उसको ऑब्जेक्ट कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, इस वजह से वो छाया दिख रही है। समझ में आई बात? तो किसी चीज़ के दिखने का ये भी हो सकता है कि कौन सी चीज़ हमें दिख रही है और कौन सी चीज़ नहीं दिख रही है, इस आधार पर भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अपनी ही परछाई का दिखना। समझ में आ गई बात कि ब्लैक टी शर्ट हमें क्यों दिखाई पड़ती है और सफ़ेद को क्यों दिखना सफ़ेद चाहिए, हरी टी शर्ट को हरा क्यों दिखना चाहिए। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि चीज़ें हम लोगों ने जानी क्या क्या है। नंबर 1, किसी भी चीज़ को दिखने के लिए आइदर दैट शुड बी अ लाइट ऑब्जेक्ट, उसको होना चाहिए, दैट इज बाय सोर्स। अदरवाइज़ उससे होकर रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे पास तक पहुंचनी चाहिए। हमारी आँख में कोई रोशनी नहीं होती है, लेकिन हमारी आँख एक इतना शानदार इक्विपमेंट है, इतना शानदार डिवाइस है कि वो लाइट सेंसेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो भी इमेज बनती है हमारी रेटिना पर, उसको प्रोसेस करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? हमारे दिमाग में। यद्यपि कहने में ये लंबा लगता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है विदिन माइक्रो सेकेंड्स हो जाता है। ओके, चलिए अब हम अपने विषय पर आएंगे और लाइट के कुछ निश्चित चीज़ों को देखेंगे, जिनमें से हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन, किसी तल से पड़ने के बाद वापस चला जाना, परावर्तन। एक तो रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक, इसको जानने के लिए कुछ निश्चित चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। नंबर 1, पहली चीज़ कि जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा सीधे चलती हैं। कैसे चलती हैं? बिल्कुल सीधा चलती हैं। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सीधा चलती हैं। कंसीडर करिए कि ये एक दीवार है। ठीक, दीवार के इस तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस तरफ, और दीवार के इस तरफ एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो दीवार है ये ट्रांसपेरेंट दीवार है। सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है। इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। क्या लाइट की रेज ऐसे चल सकती हैं कि ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को देख पाए? नहीं चल सकती है। लेकिन साउंड की जो वेव्स होती है वो ऐसा चल सकती हैं, क्योंकि दीवार के आर पार खड़ा व्यक्ति एक दूसरे की बातें सुन सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। देखने के लिए ज़रूरी है कि इस व्यक्ति से चलने वाली लाइट, इस व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस व्यक्ति तक पहुंच पाए, तभी इसको देख पाएगा। ये व्यक्ति तभी देख पाएगा जब इससे होकर चलने वाली लाइट इसकी आंख तक पहुंचेगी तब, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। अब अगर हम इस दीवार को हटा दें या इसको ट्रांसपेरेंट कर दें तो इससे होकर चलने वाली लाइट इसके पास तक पहुंचेगी, और इस तरह से ये व्यक्ति, मान लेते हैं इसका नाम बी और इसका ए, ये व्यक्ति बी व्यक्ति ए को देख पाएगा, या ए बी को देख पाए उसके लिए ज़रूरी है कि बी से चलने वाली लाइट ए तक पहुंचे। ठीक, तो एक चीज़ दिखाई पड़ी कि लाइट की जो वेव्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधा चलती हैं। उनको आप कर्व्ड
नहीं दिखा सकते, ये जानिए। ठीक, आइए दूसरी बात करते हैं कि यूनिवर्स से आने वाली कोई भी लाइट होगी, यूनिवर्स से आने वाली कोई भी लाइट होगी वो पैरेलल बीम्स के रूप में चलेगी। कैसे चलेगी? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, इस रूप में चलेगी हमेशा। ठीक, ऐसे चलेगी। इस बारे में ज्योग्राफी का लेक्चर लेते समय एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी, सीखी थी, वो ये थी कि सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है, जो इस तल से निकल रहा है, वो रेडिएशन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। मतलब किसी भी सरफेस से जो प्रोपगेशन होता है वेव्स का, वो तल से कैसा होता है? नॉर्मल होता है। इस जगह से ये नॉर्मल होगा, तल से नॉर्मल होता है। या यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से, तो ये भी यहाँ पर से नॉर्मल होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक, और ये एक्सपेंड करता जाएगा समय के साथ। लेकिन जब हम अर्थ के रिस्पेक्टिव बात करते हैं तो अर्थ में पहुँचने वाली जितनी भी लाइट वेव्स हैं उन सबको एक दूसरे के पैरेलल, वो इतना दूरी है, इतना ज़्यादा दूरी है। ठीक है, ये पैरेलल बीम्स मिलने वाली। आप इनको इस तरह से आता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे आता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे आता हुआ, नो, दैट इज़ नॉट ओके, ये गलत है। तो यूनिवर्स से आने वाली कोई भी लाइट होगी वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट के रूप में चलेगी। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरा चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन को, तो रिफ्लेक्शन के बारे में या आगे हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर मेन रूप से जानिए। एक है अपवर्तन, अपवर्तन, और दूसरी चीज़ है परावर्तन। इन दोनों चीज़ों को समझें। परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम लोग फर्दर कभी पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, रिफ्रैक्शन। इन दोनों का अंतर जानिए। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइट के साथ लगे हुए, अदरवाइज बहुत से कॉन्सेप्ट इसके साथ लगे हुए और भी हैं। ठीक है, लाइट के साथ लगे हुए बहुत से, स्कैटरिंग है, डिफ्यूज़न है, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, समय आने पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपवर्तन और परावर्तन के बारे में बात करें। परावर्तन क्या होता है? किसी जगह पर एनर्जी आई, लाइट रेज आई, और इस तल ने, ये वो तल है जिस पर लाइट आकर गिर रही है, ये वो तल है जिस पर आकर लाइट गिर रही है। किसी भी एनर्जी का देखिए क्या क्या भाग हो सकता है। नंबर एक, एनर्जी आए और उसको उसी रूप में वापस कर दिया जाए, एक चीज़। ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में इस एनर्जी के साथ कुछ नहीं होता, केवल इसका जो पाथ होता है ना, वो डाइवर्टेड हो जाता है। इसका पथ क्या होता है? बदल जाता है। ये आई और ये गई, लेकिन जो इसकी इंटरनल जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वेवलेंथ में, ना फ्रिक्वेंसी में, किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। आया और गया। दूसरा, हो सकता है कि इसमें से कुछ भाग, इस एनर्जी का कुछ भाग, लाइट एनर्जी है अगर, इसका कुछ भाग हो सकता है कि इससे आर पार चला जाए, इससे आर पार चला जाए। चित्र बनाने में मेरी कोई गलती नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये लाइट रे हमने थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड बनाई है, जाना इस तरफ चाहिए था और हमने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है, ये मानते हुए कि ये जो है ये हवा है और ये मान लेते हैं कि ये पानी है। ठीक है, ये इंटरफेस जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हवा और पानी का इंटरफेस है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि या तो आने के बाद लाइट उसी रूप में वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्शन कर दिया जाएगा, जैसे कि शीशे में होता है ना, शीशे में लाइट आई, पड़ के वापस चली गई। जबकि पानी में क्या हुआ कि पानी में पड़ा सिक्का अगर आपको दिखाई पड़ रहा है बाहर से ही, दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है पानी में पड़ा सिक्का, इसका सीधा सा मतलब है कि उस सिक्के से होकर आने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच रही है।
तभी ना हम सिक्का देख पा रहे हैं। अगर उस सिक्के से आने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंचेगी ही नहीं तो हम वो सिक्का कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे आप इसको इस तरह से समझो, आप एक अंधेरे कमरे में हो जिसमें शीशा लगा हुआ है, आप अपने चेहरे को शीशे में देखना चाहते हैं, आप अंधेरे कमरे में हैं, क्या करना होगा आपको? आप शीशे पे रोशनी डालोगे या अपने चेहरे पे रोशनी डालोगे? आपको अगर खुद को देखना है तो ये प्रयोग करके देख लीजिए, बिल्कुल अंधेरा करिए कमरा, शीशे के सामने जाइए, शीशे पे लाइट मारिए, आपका चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शीशे में खुद को देखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपका जो चेहरा है ना, उससे रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर आप अपने चेहरे पर लाइट मारोगे तो आप शीशे में अपने आप को देख पाओगे, अगर आप शीशे में लाइट मार रहे हो तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। तो सिक्के को आप क्यों देख पाएंगे? अगर सिक्के से होकर आने वाली लाइट आपकी आंख तक पहुंच रही है। ठीक, तो एक रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा, ये जो भाग दिखाया गया, एक माध्यम हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाने का, एंट्री करने का, इसको कहा जाता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो इंटरनल पैरामीटर जो होते हैं ना लाइट एनर्जी के, वो चेंज हो जाते हैं। सारी चीज़ें समय पर ही हम लोग देखेंगे, वो चेंज हो जाते हैं। आगे देखें, ये जो भाग है जहाँ पर आकर लाइट इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, इस जगह पर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। जैसे हम हीट एनर्जी के बारे में बात करें, सूरज की रेडिएशन में हमने तवे को, एनर्जी आई, कुछ देर बाद लोहे का तवा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? बिकॉज दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय दैट प्लेन, है ना, उस एब्जॉर्प्शन हो रहा है लगातार। ठीक, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी रिलीज भी होती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि गर्म तवा क्या हमेशा ज़िंदगी भर गर्म बना रहता है? कि एक बार मम्मी ने तवे को चढ़ा दिया आग पर, इसके बाद अब पूरी ज़िंदगी भर रोटी सेकी जाएगी, उतार कर रख दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जितनी बार भी रोटियां बनानी होती हैं, तवे को उतनी बार गैस पर चढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब है जो गर्म तवा है वो ठंडा भी होता है, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ है एनर्जी का वो भाग रिलीज़ भी किया जाएगा, ये मान लीजिए। लेकिन फ़िलहाल आप 3 प्रोसेस को आपने देखा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे कंसंट्रेशन में क्या है? रिफ्लेक्शन। हम किसको देखेंगे? रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, आइए रिफ्लेक्शन को जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन को जानने के लिए हम फिर से 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बल्कि 4 चीज़ों के बारे में। नंबर 1, तल जिस पर लाइट आती है। ठीक है, वो तल जिस पर लाइट आती है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट शुड बी व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहने का? जब हम शीशे को उठाते हैं तो शीशे को पीछे की तरफ घुमा कर देखें, आप देखेंगे इस भाग में कोटिंग होती है। कभी कभी वो ऑरेंज कलर की होती है, कभी ग्रीन, कभी डार्क मैरून कलर की होती है, आप देखेंगे, लेकिन वो कोटिंग होती है। वो कोटिंग करती क्या है? इस लाइट को, आने वाली लाइट को रिफ्लेक्शन में मदद करती है। यद्यपि रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए इसके पीछे कोटिंग की जानी ज़रूरी है। तो ये आप जो तिरछी तिरछी लाइन साथ में खींची हुई देख रहे हैं ना, इसका मतलब केवल इतना है कि इस सरफेस के इस तरफ वाले भाग में, नीचे वाले भाग में क्या है? कोटिंग की गई है, रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की गई है। रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, ये बात की बात है, हम लोग उस समय से देखेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। ठीक है, आइए, एक चीज़ हुआ तल, दूसरी चीज़ हुई इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट या आने वाली लाइट जो होती है, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इंसिडेंट, आपतित प्रकाश। क्या कहा जाता है? आपतित प्रकाश।
एक चीज़ हुई, ये हो गया आपतित प्रकाश। देखिए हम किसी रूल का वायलेशन नहीं करेंगे। अगर आपसे बताया गया है कि लाइट रेज सीधी लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, तो हम उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट या आपतित प्रकाश आपको मिल गया, इसको हमने आई से शो किया। एक चीज़ तल जिस पर लाइट आ रही है, दूसरी चीज़ है आपतित प्रकाश। इसका मतलब किसी न किसी सोर्स से ये प्रकाश चल रहा है, बिना सोर्स के लाइट नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ आती है नॉर्मल। नॉर्मल या अभिलंब, हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? ये जिस भी सरफेस पर लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट का पॉइंट हुआ, यहां पर आकर गिर रही है, इस पर जो नॉर्मल खींचा गया, ये वाला, ये नॉर्मल, ठीक है, शायद तिरछा बना हुआ है बोर्ड में, ये मान लेते हैं, ठीक। ये क्या है? सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है। यहां पर एक चीज और जानिएगा, ये सरफेस यहां पर हम लोगों ने प्लेन सरफेस ले रखी है, हो सकता है ये गोलीय सरफेस हो, ये इस पर लाइट आ रही हो, तब क्या होगा? तब क्या आप अभिलंब खींच पाएंगे? तब अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। फिलहाल आपको हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि वो है ज़रूरी चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। तो दूसरी चीज़ हो गई अभिलंब। फिर तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आती है परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश या रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हुई? दिस इज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। आइए, चार चीज़ों की ज़रूरत है अगर हमको समझना है परावर्तन को। क्या क्या चीज़ें? नंबर 1 वो सरफेस जिस पर लाइट आ रही है, नंबर 2 इंसिडेंट लाइट, नंबर 3 अभिलंब या नॉर्मल, और नंबर 4 रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। अब इसके बाद हमको इसको समझने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? सिंपल ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत डीप ज्योमेट्री की ज़रूरत इसमें हमको नहीं है, ठीक है। आइए, ये चार चीज़ें आपने देख ली कि तल होना चाहिए, आपतित प्रकाश होना चाहिए, अभिलंब होना चाहिए, परावर्तित प्रकाश होना चाहिए। ये चार चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, पहले अगर कोई कर्वेचर है, तल में कोई कर्वेचर है तो क्या स्थिति बनेगी, उसके बारे में बात करते हैं, और इसकी में ज्योमेट्री क्या लगने वाली है उसके